दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का जो पेपर हुआ था कल उसके आंसर्स देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख के भी लाया हूँ तो आप यहाँ पे आराम से आंसर सब क्वेश्चन के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का कोड आप देख सकते हैं, सेट देख सकते हैं। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे का आपका टाइम था और कल पेपर था आपका। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। टोटल 38 क्वेश्चंस थे आपके। उसके बाद एक एक करके दोस्तों यहाँ पे ये जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो देखते हैं। 5 सेक्शन थे। सेक्शन ए वाला जो था उसमें 1 से 18 तक एमसीक्यू थे। सेक्शन बी में 21 से लेकर 25 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर 26 से लेकर 31 तक सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन डी था 32 से लेकर 35 तक, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर था लास्ट सेक्शन ई 36 से लेकर 38 तक, जिस पर 4-4 नंबर की केस स्टडी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, मतलब ये पेपर का पैटर्न था एक तरीके का। तो ये पेपर दोनों में है, हिंदी मीडियम दो इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आंसर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले में टिक कर रखे हैं तो वो आप देखते चलिएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे पहले का जो आंसर है सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी 2/3। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन आप देखते चलिए हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, सबके आंसर यहाँ पे टिक लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ में आपको बताना है तो कौन सा इन्वर्स वाला ग्राफ है, तो ये सी है फिफ्थ का भी। फिर ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। उसके बाद सिक्स का आंसर दोस्तों बी है। फिर सेवेंथ है, सेवेंथ का सी है, एट्थ का डी है, नाइन्थ का बी है, टेंथ का सी है इसमें। फिर ये 11th है। फिर ये हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन है। तो अब 11th का आंसर डी है दोस्तों। इन्वर्स आपको बताना था, ए इन्वर्स, तो यही होगा डी। 12th का बी है, 13th का डी है, 14th का सी है, 15th का ए है। फिर ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस। ठीक है, 19वां और 20वां आपका एसर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन था, उसके भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। 16th का ए है दोस्तों, 17th का सी है, 18th का सी है। उसके बाद ये 19वां और 20वां अभिकथन और कारण। फिर ये सेक्शन बी है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 19th का ए है दोस्तों और 20th का डी है। उसके बाद सेक्शन बी जो था उसमें 21 में 2 पार्ट थे, ए और बी, कोई एक करना था। तो ए का आंसर, ए में आपको थीटा निकालना था जो एंगल बन रहा था, तो वो आएगा कॉस इनवर्स √21/7। और बी में आपको दोस्तों वेक्टर फाइंड करना था, तो ये होगा -18 आई कैप +6 जे कैप +9 के कैप। ठीक है, 22 में आपको ए की वैल्यू बतानी थी, तो ए की वैल्यू जो है वो <= 0 आएगी। तो 23 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था, आंसर यहाँ लिखा है। जैसे ए वाले पार्ट का आंसर है 2cos² log 2 और बी का है दोस्तों -x/y। ठीक है, इसमें आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आंसर दिखना था। फिर ये हिंदी मीडियम में वही क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इसको इवेल्युएट करना था, तो इसका आंसर आएगा 2π/5। 25 में आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था, तो √62 / 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आएगा। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 26 के 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों के यहाँ पे आंसर आपको लिखे हैं। ठीक है, ए का आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बताना था, तो 8 बाय में √29, और बी का क्या है 2:3। 27 में दोस्तों आपको सॉल्व करना था, ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो क्वेश्चन है एलपीपी वाला, उस चैप्टर से है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी थी, तो वो आएगी 2260, यानी 2260 14,66 पॉइंट पे। 28 में दोस्तों ये आपका वो वाला क्वेश्चन, ये वो वाला चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है। तो उसका इसका आंसर दोस्तों ये आप देख सकते हैं 7.11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर ये क्वेश्चन थे दोस्तों हिंदी मीडियम के आगे वाले। ठीक है, अब इनके आंसर देखते हैं। तो 29 का जो आपको आंसर दिख रहा है, पी की वैल्यू 1/7 है, मीन 3 आया था। बी पार्ट का भी आंसर लिखा है 0.3666। ठीक है, 30 का ए पार्ट और बी पार्ट, तो ए का आंसर है 10x + c और बी का आंसर है पाई। फिर 31 में दोस्तों आपको स्केच करना था इस ग्राफ को और फिर एरिया निकालना था, तो एरिया 18 स्क्वायर यूनिट्स आया था।
फिर सेक्शन डी आता है, 4 नंबर के क्वेश्चन थे। तो ए पार्ट का भी आंसर आपको उसके सामने दिख रहा है और बी पार्ट का भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। तो 33 में आपको मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैक्सिमम 56 है और मिनिमम 24 है। कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट पे वो भी यहाँ पे लिखा है। फिर 34 है दोस्तों, ये आपको कुछ बातें बता रखी थी, फिर आपको बताना था कि हर क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब में 90 है, म्यूज़िक में 65 है और ड्रामा में 25 है। तो मैट्रिक्स बना के आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है, मैट्रिक्स वाले मेथड से। फिर 35 का ए आपको दिख रहा होगा और बी, दोनों के आंसर यहाँ पे दोस्तों लिखे हुए हैं। इक्वेशन बनानी थी और दोनों में पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट्स बताने थे क्या होंगे, ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर सेक्शन ये आता है दोस्तों केस स्टडी वाला। तो ये हिंदी मीडियम में केस स्टडी आप देख लीजिए। उसके बाद ये आता है दोस्तों इंग्लिश मीडियम में। तो ये वाले क्वेश्चन के जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का आंसर है 0.018, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी, और सेकंड का है 0.389। फिर आता है 37वां क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों फर्स्ट सेकंड इनके आंसर आप देख सकते हैं। थर्ड का ए और बी दोनों पार्ट थे। ए वाले में आपको सेकंड वाला जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो करना था और बी वाले में फर्स्ट वाला करना था। आंसर दोनों का यही है, 3750 मीटर स्क्वायर। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी मीडियम में आप देख लीजिए। फिर आता है इंग्लिश मीडियम में। तो ये 4 यहाँ पे रिलेशन दे रखे थे, R1 R2 R3 R4 और R5। फिर क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर R4 है, सेकंड का R5 है, थर्ड का जो ए पार्ट है उसका आंसर R1 है और बी पार्ट में आपको ये सारी वैल्यूज़ लिखनी थी। तो ये पूरे आंसर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों आपका मैथ्स का पेपर था क्लास 12th का, जो कल हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सबके आंसर देख लिए होंगे, आप अपना स्कोर भी इस हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर की अगर बात करूँ तो मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा इजी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये दोस्तों आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर की अच्छे से देख ली होगी, आंसर्स चेक कर लिए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेपर के साथ या फिर दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।